life is all about learning new things, learning new experience. New experience से आपके टफ सिचुएशन से, स्ट्रगल से कुछ ना कुछ लर्न करने का नाम ही तो जिंदगी है ऑफ कोर्स. बट समटाइम्स इट हैपेंस, जब बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हताश हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं. जो उनका गोल, लक्ष्य जो भी होता है वो उससे पीछे हट जाते हैं और बहुत बहुत सैड हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें. सो लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू. maybe we will be able to understand what I'm trying to say is. So what happened is कि एक बार एक व्यक्ति की जो बेटी है वो उसके पास आती है. टीनेजर डॉटर थी उसकी और शी केम टू हर फादर एंड सेज कि आई एम सो टायर्ड. मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ. इतने सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ एक चीज़ ठीक होती है एंड द अनदर वन इज़ रेडी. सो माई लाइफ इज़ बिकम सो मिजरेबल. मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब प्रॉब्लम्स से और कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या सॉल्यूशन निकले और कैसे मैं इस सबको हैंडल करूँ. सो दिस फादर ये जो है ये एक शेफ थे और इन्होंने कुछ कहा नहीं और अपनी डॉटर को किचन की तरफ ले गए और जाके किचन में उन्होंने 3 बर्नर्स पे 3 पॉट्स रखे जिनमें पानी डाल के रखा और एक बर्नर में उन्होंने पोटैटोज डाल दिए, दूसरे बर्नर में एग्स डाल दिए और तीसरे बर्नर में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दी और 20 मिनट्स तक उनको बॉईल होने दिया विथ वाटर. अब वो दोनों आराम से बैठ गए और उनकी डॉटर भी आराम से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, मैंने पापा से बोला क्या है और ये कर क्या रहे हैं. सो वो कुछ बोली नहीं. उसने सोचा कि चलो लेट्स वेट एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज. आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने बर्नर्स ऑफ कर दिए और अपनी डॉटर से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे सब. तो उसने बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड, आप कर क्या रहे हो. तो उन्होंने कहा ओके वेट. तो उन्होंने तीनों पॉट्स में से एक में से पोटैटोज, दूसरी प्लेट में एग्स और कप में जो है कॉफ़ी बीन्स जो कि डिज़ोल्व हो गई थी वाटर में, तो वो ब्लैक कॉफ़ी निकाल के कप में डाल दी और उन्होंने कहा कि अब तीनों को देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है. सो उसने कहा कि व्हाट इज़ इट, एग्स बॉयल हो गए, पोटैटोज बॉयल हो गए, कॉफ़ी बन गई है, दैट्स इट. सो ही सेड कि ध्यान से देखो, जब ये पोटैटोज बॉइल्ड होने से पहले हमने देखा तो ये बहुत ही हार्ड थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे. इनका जो नेचर था ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड था और जैसे ही ये वाटर, बॉइलिंग वाटर के अंदर गए आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन इट केम आउट, जब ये बाहर आए तो अब ये कैसे हैं. उसने कहा ये तो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं. सो दे हैव बिकम सो सॉफ्ट एंड वीक. दूसरी तरफ जो एग्स थे पानी में जाने से पहले, बॉईल होने से पहले बहुत ही फ्रेजाइल थिन शेल था इसका, जो कि अपने इंटीरियर लिक्विड को प्रोटेक्ट किए हुए था. और अब जब ये बॉईल हो चुके हैं सो जैसे ही हम इसको तोड़ रहे हैं अंदर का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है. और ये जो तीसरा कॉफ़ी, जब उसने कॉफ़ी को टच किया और अपने फेस तक लेकर आई सो उसकी अरोमा से वो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई और उसने कहा कि देखो, जब हमने ये कॉफ़ी डाली थी तब ये एक एक बीन जो है अलग अलग थी, बट अब जब ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है और इतनी अच्छी अरोमेटिक कॉफ़ी, टेस्टफुल कॉफ़ी ये बनकर निकली है. अदरवाइज इट वॉज जस्ट द बीन्स, नाउ इट हैज़ बिकम अ ड्रिंक, अ वेरी डिलीशियस ड्रिंक. सो द पॉइंट इज, तो उसने यही कहा, ये बताया और ये हमें भी समझना चाहिए कि वाटर तीनों के तीनों जो हमने चीज़ें डाली उनके लिए सेम ही टेम्परेचर पे था, सेम टाइप्स ऑफ वाटर, एवरीथिंग वाज सेम फॉर दीज थिंग्स. बट द पॉइंट इज कि हाउ डू वी टेक द एडवर्सिटी, हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं. अगर कोई भी टफ सिचुएशन आ रही है लाइफ में, हम उस सिचुएशन के आते ही वीक हो जाते हैं या उसमें से स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है
और या फिर उस सिचुएशन में से कुछ लर्न करके, नए एक्सपीरियंसेस गेन करके कुछ नया करते हैं अपनी लाइफ के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आर थिंकिंग, आर डिसीजन। सो हमें यही डिसाइड करना है और हमें ये समझना भी है कि क्या है क्या हम, are we the eggs, potatoes or the coffee? So you decide, just analyze your life and decide your nature as well.